कभी मौका मिल जाए सत्कर्म करने का तो अवश्य करो। पिताजी के यहां पर यज्ञ में माता सती गईं, अपमान सहन नहीं कर पाई, क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जिस समय पर हमें क्रोध आ रहा है, उस क्रोध में कहीं हम हमारे पुण्य को छिन्न ना करें, हमारे पुण्य को हम समाप्त ना करें। कभी कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाकर भी हम भगवान शंकर को जो जल चढ़ा कर आते हैं, जल वापिस पात्र में झेल कर लाते हैं, लाते हो थोड़ा सा पात्र में झेल कर लाते हैं, वो भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है, वो जल भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है। एक पत्र आया है, देखिए। माया विलास गोसावी नासिक से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। माया विलास गोसावी नासिक, इन्होंने पत्र में लिखा है, कहीं बैठे हों तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, कि मेरे भोलेनाथ जी की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। मेरे पति को डॉक्टरों ने सोरायसिस की बीमारी बता दी थी, पूरे शरीर में खुजली होती थी, खाल निकलती रहती थी। सोरायसिस की बीमारी बता दी, खुजली रहती, शरीर में से खराब चमड़ी निकलती रहती। डॉक्टर बड़े, सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई अंतर नहीं आया। नासिक, पूना, औरंगाबाद, मनमाड़, सभी हॉस्पिटल में दिखाया, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ। फिर आस्था चैनल पर कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा। भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल लाती, शिवजी को चढ़ाती, वही जल लेकर आ जाती, और वो जल भगवान शंकर को कहकर औषधि के रूप में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, बेलपत्री लाती, और बाबा की कृपा से मैं अपने पति को दे देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि जो दवाइयां कहीं काम नहीं करी, वो बेलपत्री ने काम कर दिया, और मेरे पति आज पूर्ण तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आए हैं, कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठे हैं इधर, शंकर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए गुरुजी, पत्र में नाम सुनीता सुषमा सोनबड़े धूलिया से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो। सुनीता सुभाष सोनबड़े, मुकाम पोस्ट जिला धूलिया। आपने पत्र में लिखा है, अच्छा पीछे हैं, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन एक बार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। गर्भाशय में गठान हो गई थी, उस गठान का चेकअप कराया गया तो कैंसर था। मेरा पूना में 6 में ONP हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और वो कैंसर शरीर में रहा। महीने भर इलाज चलता रहा पर कोई उसमें अंतर नहीं आया गुरुदेव। गठान वैसी की वैसी ही रही और फिर एक गठान का
ऑपरेट होकर दूसरी गठान का वर्णन हुआ, वो गठान भी वैसी ही कैंसर की रही। ऑपरेशन कितने करवाते गुरुदेव? ऑपरेशन कराना पड़ेगा ये डॉक्टर फिर बोले। तब किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करो। मैंने डॉक्टर की दवाई भी ली, शिव जी को समर्पित करी और मैं अपने घर आई। शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल और जल बाबा की कृपा से मैंने लेना चालू करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, भगवान की कृपा से, शिव की कृपा से जल चढ़ाया हुआ पीना चालू करा और बेलपत्र खाना चालू करी। आज की स्थिति में मेरा कैंसर समाप्त हो चुका है और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। पत्र तो सभी सुंदर हैं। सो पुष्पा रविंद्र भदाड़े, महाराष्ट्र, जलगांव चोपड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाइएगा। सो पुष्पा रविंद्र जी भदाड़े, महाराष्ट्र, जलगांव चोपड़ा। भोले की कृपा का क्या बखान करूं, शब्द नहीं है। कथा में आप पत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुनी। बाबा की कृपा से मेरे यहां संतान नहीं थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने मोबाइल के सामने ही संकल्प ले लिया कि मैंने 7 दिन की पूरी कथा सुन रही हूं। बाबा ऐसी कृपा करना। बाबा मेरी बेटी के घर संतान नहीं थी, तो बाबा ऐसी कृपा करना कि उसके संतान हो जाए। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कथा सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और मैंने बेटी से वो प्रयोग करवाया। बाबा की कृपा से मात्र कथा सुनने के 7 दिन ही बीते थे और मेरी बेटी की खुशखबरी आ गई और बाबा की कृपा से उसको संतान है। ये शिव कृपा है। बाबा प्रणाम करने के लिए आए। दम ले रहा है माइक, जरा देखिए। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जिस भाव से आप बाबा को रिझा रहे हो, जितने हृदय से, जितने आनंद से, जितने चित्त से आप देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हो, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। सती मैया ने देखा कि यहां कोई मेरे पति का कोई स्थान नहीं है। थोड़ा क्रोध जाग गया, थोड़ा क्रोध। और वो क्रोध पीछे का जो पुण्य है, उस पुण्य को समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति क्रोध में आता है, गुस्से में आता है, तो उसका जो पूर्व का करा गया पुण्य है, सत्कर्म है, भजन है, आनंद है, दान है, वो सब समाप्त कर देता है। आप अंदाजा लगाइएगा थोड़ा सा। एक घर में बहू और सास से अपन इस बात को समझें। बहू बहुत अच्छा काम करती है, घर में सेवा करती है, संभाल लेती है, सब काम अच्छा करती है, सब अच्छे से सबको लेकर चलती है, सारा कार्य श्रेष्ठता में करती है। पर अगर किसी सास से पूछा जाए, साहब तुम्हारी बहू कैसी है? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, सारा घर लेकर चलती है, सबको आदर देती है, सबको सम्मान करती है, सबका सत्कार करती है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। पर समझ गए? अरे बोलो तो, वैसे तो तुम मालेगांव के हो, जल्दी समझ जाते हो। सेवा करती है, बहुत अच्छी करती है, काम करती है, बहुत अच्छा करती है, भोजन भी अच्छा बनाती है, सेवा भी अच्छा करती है, काम भी अच्छा करती है, सब कुछ अच्छा करती है। बस एक खराबी है, ये जो 2 तोले की है ना जीवान, बस ये गड़बड़ है।
पूरा 20 दिन अच्छा करेगी और एक दिन ऐसा कर जाएगी गुरुजी, ऐसी बोले कि पूरा करा धरा पे। अपने को यह सास बहू के किस्से से समझना है कि पुण्य और पाप में अंतर क्या, जरा समझिएगा। सोमवार का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, गंगा जी नहाने गई, गोदावरी नहाने गई, नर्मदा जी नहाने गई, पुण्यता कमाए। अब आई घर, तुम्हारे बाप के यहां से आया था, जब देखो जब फेंके जा रही। अब गर्जी, क्या नहा के आई थी? बोलो बोलो, जम के बोलो। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, छिपरा सब नहा के आई, तीरथ करके आई। देखो कथा में आप लोग आए हो, और कथा में से जब घर जाओ और घर जाकर पति को प्रणाम करो, बच्चों से अच्छा व्यवहार करो, जेठ जेठानी से अच्छा व्यवहार करो, नाते रिश्तेदारों से, देवरानी बहू ननन सबसे अच्छा व्यवहार करो, तो जितने लोग घर पे कथा सुन रहे होंगे ना, और तुम यहां से कथा सुनकर जाओगी ना, वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। जब से हमारी अम्मा आई तब से बदली बदली नजर आ रही है, तो कथा का असर लगे। और मालूम पड़े कथा सुनने के बाद तुम जैसे थे वैसे की वैसे ही यहां से जाते से ही। तेरे से बनता नहीं कि चाय बना के रख लेती, बस जो गर्जना चालू हुई तो बहू भी कहेगी सुनते सुनते तो जिंदगी निकल गई, फायदा कौन सा हुआ। कथा में गई थी, पानी का पाउच लेके आ गई, कथा क्या सुन बताओ, सुना क्या? ऐसे हो जाता है। एक पति पत्नी के साथ घूम रहा था गार्डन में, और गार्डन में इतने में सामने से कुत्ता आ गया, कुत्ता भयंकर आया। अब पत्नी आगे थी, पति पीछे था। पति को लगा ये पत्नी को खा जाएगा, पत्नी का हाथ पति ने पकड़ा, थोड़ा कुत्ते से पत्नी को पीछे करा, कुत्ता और आगे आया, पत्नी का हाथ पकड़कर पति ने और पीछे करा। पति ने जैसी पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे करा, कुत्ता और आगे आया, पति घबराया। पति को लगा मेरी पत्नी को काट खाएगा तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, मैं जाऊंगा ऑफिस, काम कौन करेगा, अगर इसको खा गया तो टेंशन हो जाएगा, कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। इतने में पति ने सोचा कुत्ता लपक रहा, जैसे ही कुत्ता लपक कर आया, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। अब कुत्ता भाग गया, पत्नी को क्रोध आ गया। नीचे उतारते से ही पत्नी बोली तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने जिंदगी में, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब इसको समझाए कौन कि इसने कुत्ता भगाने के लिए पत्थर नहीं उठाया था, ये कुत्ता इसको नहीं खजा, इसके चक्कर में इसको गोदी में उठाया था, इसके चक्कर में इसको गोदी में उठाया, ये कुत्ता नहीं खजा इसको। आपने अच्छा किया कि आप तुम्हारी सोच गलत थी और उसकी सोच, बोलो जम के बोलो, ठीक थी। निवेदन इतना सा है, कहीं से भी जाओ, घर पर जब जाओ, मेरे ओघड़ दानी मेरे देवादिदेव महादेव को देख कर जाओ। उनके सिर पर गंगा है, गले में विष भरा है, सांप 24 घंटा गले में पड़ा है। उसके बाद भी कभी भी शंकर जी की मूर्ति और फोटो देखना, स्माइल में दिखेंगे, परिवार में प्रसन्नता में रहिए। प्रसन्न, जब परिवार में प्रसन्नता में रहोगे तो जीवन का सुख अपने आप पा जाओ। स्माइल में रहो, प्रसन्नता में।
सती मैया ने क्रोध करा और क्रोध कर कर सती मैया जलकर भस्म हुई। हिमालय राज की यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माँ पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के साथ उनका कल अपन ने दर्शन करा, मंगल विवाह हो गया। समय आया सदानंद कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हो गया। सदानंद कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हो गया। भगवान कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य होता है, वहीं श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। चारों तरफ आनंद समाहित होता है, आनंद स्थापित होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है अपने जीवन का एक आनंद भगवत भजन के साथ में परमार्थ के कार्य में लग कर रही है। जितना परमार्थ के कार्य के साथ में चलोगे, इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओगे, उतना सुख का अनुभव करोगे। आनंद के साथ श्री गणेश जी महाराज के प्रागट्य हो रहा है। माता पार्वती गणेश जी को लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ आ रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं, माता पार्वती पधार रही हैं श्री गणेश जी महाराज के साथ में। हर हर महा